सूत जी महाराज के समक्ष 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं। 88,000 ऋषि मुनियों में एक मुनि श्रेष्ठ हैं, उनका नाम है शौनकादि। और शौनकादि अपने स्थान पर खड़े होकर सूत जी महाराज को प्रणाम करके अनेकों अनेक प्रश्न करते हैं कि शिवपुराण कथा से क्या लाभ मिलता है, इसको श्रवण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और सबसे पहले ये कथा किसने श्रवण की और उसको क्या फल की प्राप्ति हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषि मुनियों, मैं एक उदाहरण नहीं 2 उदाहरण देकर आपके शंका का समाधान करना चाहता हूं। तो एक उदाहरण आपने कल श्रवण किया था। एक ब्राह्मण देवता थे जो अपना ब्राह्मणत्व को नष्ट करके एक वैश्या से प्रेम हो गया। अपने परिवार में जितने सदस्य थे, अर्थात उनकी पत्नी, उनके संतान, उनके बच्चे, उनके माता पिता, सबको घर से बाहर निकाल दिया और अपने पत्नी के साथ अर्थात वैश्या के साथ अपने घर में रहकर परिवार चलाने लगा। जब माता पिता ने, पत्नी ने अपने पति से यह अधर्म करने को मना किया तो पति ने और उस वैश्या ने मिलकर माता पिता और पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो आज उस वैश्या के साथ वो ब्राह्मण मिलकर मदिरा पान करने लगा और मांस भक्षण करने लगा, जिससे कि उसका संपूर्ण ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। एक दिन उसने इतनी मदिरा पी ली, उस वैश्या ने उससे पूरा धन छीन लिया और वैश्या भाग गई। वो ब्राह्मण मदिरा के लोभवश और मदिरा के पीने मात्र से इतना नशा लगा कि एक जंगल में गया और उसको बहुत तेज बुखार आ गया, क्योंकि तपती हुई धूप में बारिश भी हुई, बारिश के बाद वो भीग गया, धूप आई, गरम ठंडा लगा, उसको जुकाम लगा, भूख उसको बुखार आया और उसका शरीर दर्द करने लगा। एक स्थान पर जाकर विश्राम करने गया तो वो स्थान क्या था? देव स्थान था। वहां भगवान शिव का मंदिर था। और जैसे ही मंदिर प्रांगण में उसके चरण पड़े, वहीं पर वो सो गया। नींद नहीं आई थी, लेकिन वो बुखार से तड़प रहा था। उसका परम सौभाग्य था कि उस देव स्थान में, उस शिवालय में व्यास जी महाराज भगवान शिव की कथा कर रहे थे। कथा का एक क्षण भी, एक शब्द भी अगर किसी के जीव के कानों में पहुंच जाता है और पश्चाताप करता है तो कथा का संपूर्ण फल मिलता है और उस व्यक्ति को कैलाश धाम प्राप्त होता है।